हाय फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में कि ये होता क्या है। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस का निगेटिव का रूल पढ़ेंगे, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी हम लिख देते हैं टू प्लस वर्ब वन, है ना, ना ने नी के लिए, ना ने नी के लिए। देखिए, ये एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तरीवाच्य, जो डायरेक्ट बोलते हैं एक्टिव ना। आप लोग ठीक सोच रहे हैं, वही जो इंग्लिश में वॉइस बनाते हैं वही है ना। ये एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तरीवाच्य, हाँ। और निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। निगेटिव का मतलब नकारात्मक, यानी कि इसमें निगेटिव वर्ड रहेगा। अब देखेंगे इसमें डू और डज एक नया वर्ड आ गया, तो डू और डज का इस्तेमाल हम लोग जानेंगे पहले। ठीक है, डू का प्रयोग, डू का प्रयोग किसके साथ करते हैं? तो देखिए, अभी बताए हम वर्ब वन और वर्ब पाँच का प्रयोग। तो जिसके साथ वर्ब के पहला रूप का प्रयोग करते हैं और जिसके साथ वर्ब के पांचवा रूप का प्रयोग करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से इसको भी जानेंगे कि डू का प्रयोग किसके साथ करते हैं। तो आई, वी, यू, दे और प्लुरल नेम। देखिए, आई, वी, यू, दे और प्लुरल नेम के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। और डज का प्रयोग देख लेंगे, डज का प्रयोग, है ना। डज का प्रयोग कैसे करेंगे? तो ही, सी, इट और सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम के साथ डज का प्रयोग करते हैं। देखिए, अभी हम डू का और डज का प्रयोग लिखे हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि आप लोगों को याद ना हो तो देखिए, आई, वी, यू, दे और प्लुरल नेम के साथ वर्ब के पहला रूप का भी प्रयोग किया जाता है। और ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ वर्ब के पांचवा रूप और डज का प्रयोग किया जाता है। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। इसका भी पहचान ता है, ती है, ते हैं होता है। तो ये एग्जाम्पल जो है सो कैसे बनाएंगे सो देखेंगे। देखिए, आज आप लोग नहीं यदि सीखेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि इससे आसान तरीका कोई है ही नहीं। इससे आसान तरीका कोई भी नहीं है और कोई भी यूट्यूब चैनल पे इससे आसान तरीका आप लोगों को नहीं बताया जा सकता है। देखिए, ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सरल और सुविधा तरीका है कि जिससे आप लोग आसानी से सीख पाएंगे। देखिए, सेंटेंस क्या लिखते हैं? मैं प्रतिदिन किताब नहीं पढ़ता हूँ। देखिए, अभी बताया है सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं। तो मैं का वर्ड होता है आई। आई के साथ डू और डज में से किसका प्रयोग होगा? अभी हम बताए हैं। तो आई के साथ डू का प्रयोग, यानी कि आई, वी, यू, दे और प्लुरल नेम के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डू। उसके बाद देखिए नॉट लिखा हुआ है, तो नॉट लिख देंगे।
उसके बाद वर्ब के पहला रूप लिखना है। तो देखिए वर्ब हमारा यही ना है, ये पहचान हमारा जुटा हुआ है। तो अभी बताया है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हुआ रहे वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ पर पढ़ता है, पढ़ना से बना पढ़ता, तो यहाँ पर लिख देंगे रीड। यहाँ रीड में वर्ब के पहला रूप इसलिए क्योंकि यहाँ पे डू लगा हुआ है। देखिए डू, डज, डिड कोई भी वाक्य में लगा हुआ रहे तो उस वाक्य में वर्ब के पहला रूप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिख दिए आई डू नॉट रीड। पीछे लौटेंगे तो किताब है, तो किताब एक बार में एक ही किताब पढ़ सकते हैं, तो ए बुक। फिर पीछे लौटेंगे तो प्रतिदिन लिखा हुआ है, तो प्रतिदिन का वर्ड होता है डेली। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। आइए थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस देखते हैं बना करके। आप सुबह में प्रतिदिन पढ़ने के लिए कार चलाकर पटना में जाना चाहते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। तो सब्जेक्ट हमारा आप है। आपका वर्ड क्या होता है? यू। आपका वर्ड यू होता है। यू के साथ डू और डज में से क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? डू का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डू। उसके बाद देखिए रूल में लिखा हुआ है नॉट, तो इस वाक्य में हम क्या लिख देंगे? नॉट। अब देखेंगे कि वर्ब, हम बताए हैं कि सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट और लास्ट में वर्ब रहता है। तो देखिए लास्ट में हमारा चाहते हैं, चाहना से बना चाहते हैं, तो चाहना का वर्ड होता है वांट। चाहना का वर्ड होता है वांट। तो यहाँ पर लिख देंगे वांट। फिर पीछे लौटेंगे तो जाना लिखा हुआ है, तो जाना का वर्ड गो होता है। लेकिन इस वर्ब में किसी भी टेंस का पहचान नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हुए यानी कि टू का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे। तो जाना तो टू गो लिखेंगे। फिर पीछे में है तो में का वर्ड होता है इन। फिर पीछे लौटेंगे पटना, तो पटना को हम अंग्रेजी में पटना ही बोलते हैं क्योंकि यह जगह का नाम है। फिर देखिए पटना के बाद जो है सो पीछे लौटने पर क्या है? चलाकर। चलाकर लिखा हुआ है, तो चलाना का वर्ड होता है ड्राइव। ड्राइव लिख दिए। लेकिन क्या चलाना है भाई? तो कार, तो कार लिखेंगे। तो कार का अंग्रेजी में वर्ड कार ही होता है, तो कार लिख दिए। फिर पीछे लौटने पर मिलता है के लिए, तो के लिए का वर्ड होता है फॉर, तो यहाँ फॉर लिख देंगे। फिर पीछे लौटेंगे, देखिए यहाँ पढ़ने, पढ़ना, पढ़नी, पढ़ने, पढ़ने सब का वर्ड रीड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रीड। उसके बाद देखिए प्रतिदिन लिखा हुआ है, तो प्रतिदिन का वर्ड डेली, डे बाई डे, पर डे, एवरीडे होता है। तो कोई भी वर्ड आप लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ डेली लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए मे लिखा हुआ है, तो मे का वर्ड होता है इन, तो यहाँ इन लिख देंगे। उसके बाद देखिए सुबह, तो सुबह का वर्ड होता है मॉर्निंग, तो यहाँ लिखेंगे मॉर्निंग। महेश प्रत्येक दिन सुबह में काम करने के लिए वैशाली जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट महेश प्रतिदिन सुबह में काम करने के लिए वैशाली नहीं जाता है लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा निगेटिव का वर्ड है, मतलब निगेटिव का रूल लिखा हुआ है, तो नॉट लगा करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा महेश दिए हुए है, तो महेश लिखेंगे।
उसके बाद देखिए डू और डज में से किसी एक को, तो देखिए ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ डज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ डज लिखेंगे। उसके बाद देखिए नॉट लिखा हुआ है तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद देखिए भर्ब लिखा हुआ है रूल में, तो भर्ब हमारा क्या है, हम बताए हैं कि सब्जेक्ट सबसे पहले और भर्ब सबसे लास्ट में। तो जाना लिखा हुआ है, तो जाना का वर्ड होता है गो, है ना। तो महेश डज नॉट गो। फिर पीछे लौटेंगे तो देखिए यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं का वर्ड तो नॉट लिख चुके हैं। फिर पीछे लौटेंगे तो यहाँ वैशाली लिखा हुआ है, तो वैशाली लिखेंगे। उसके बाद पीछे लौटने पर के लिए लिखा हुआ है, तो के लिए का वर्ड फॉर होता है। अब काम करना, तो काम करना का वर्ड वर्क होता है, तो ऐसे करना का वर्ड डू और काम का वर्ड वर्क होता है, तो डू वर्क। में लिखा हुआ है उसके बाद पीछे लौटने पर, तो इन लिख देंगे। फिर देखिए सुबह लिखा हुआ है, तो सुबह का वर्ड मॉर्निंग, तो यहाँ मॉर्निंग हो गया। प्रतिदिन है, तो प्रतिदिन का वर्ड क्या लिख देंगे, एवरीडे। इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का सीखे हैं। अब देखिए नेगेटिव का 3 फॉर्मूला होता है, एक नेवर लगा करके होता है और एक नोबडी और नो वन लगा करके भी होता है। तो ये हम डू और डू नॉट और डज नॉट लगा करके बनाना सीखे हैं। यदि हम इसमें डजंट करके भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए महेश डज नॉट गो, देखिए वैशाली, महेश प्रतिदिन सुबह में काम करने के लिए वैशाली नहीं जाता है, तो महेश डज नॉट गो टू वैशाली। जब हम देखिए एक और बात, जब हम किसी चीज़ की ओर जाते हैं तो उसके लिए हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, और जब किसी चीज़ से दूर जाते हैं तो हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जब हम प्रीपोजिशन ग्रामर चैप्टर पढ़ावेंगे तो सब चैप्टर पढ़ावेंगे, है ना, ऑर्थोग्राफी पढ़ावेंगे, नाउन पढ़ावेंगे, प्रोनाउन पढ़ावेंगे, है ना, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन सब कुछ बतावेंगे। उसका एक्सरसाइज बनाने का सिखलावेंगे, उसका क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो भी बतावेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ महेश डज नॉट है, तो इसके जगह पर यदि महेश डजंट लिखेंगे, महेश डजंट गो टू वैशाली फॉर डू वर्क इन मॉर्निंग एवरी डे, ऐसे भी लिखते हैं तो ये हमारा सेंटेंस सही है ना। तो डजंट लिखे या डज नॉट लिखे, इट्स नॉट मैटर, मतलब ये मैटर नहीं रखता है कि ये सेंटेंस सही है गलत है, ये दोनों ही सेंटेंस सही है।